जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी श्रद्धा भक्ति के साथ सभी लोग करते हैं। हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ व्रत माना गया है। ज्येष्ठ के महीने में शुक्ल पक्षमी की एकादशी को भीमसेनी एकादशी कहते हैं। यह सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। जो व्यक्ति साल भर व्रत नहीं रख सकता, यदि ज्येष्ठ के महीने में एकादशी को व्रत करता है तो निश्चित रूप से उसके सभी पाप भस्म हो जाते हैं। उसी तरह जैसे गंगा मैया में, नर्मदा जी में हम स्नान करते हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं, उसी तरह एकादशी, क्योंकि हम चावल खाते हैं जिसके माध्यम से हमें पाप लगता है। साल भर हर एकादशी को भी खा लेते हैं और इस पाप से बचना है तो एकादशी जरूर व्रत करें। श्रद्धा भक्ति के साथ स्वयं व्रत करें, दूसरों को भी प्रेरणा दें। इस व्रत को करना चाहिए। श्रद्धा व भाव के साथ जो भी करेगा उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। कहते हैं उम्र का कोई लिहाजा नहीं है। 8 वर्ष की उम्र से लेकर 70 वर्ष की उम्र तक आप व्रत रखें। यदि आप जल पीना चाहते हैं, तांबे के पात्र में रख करके 51 बार ओम नमो नारायण बोल करके जल पान कर सकते हैं। 51 बार ओम नमो नारायण बोल करके आप फल खा सकते हैं। यदि आपको बीमारी है, डायबिटीज़ है, शुगर है, तो आप सब्जी रोटी का भोग लगा करके और एक टाइम आप व्रत धारण करें, सायंकालीन भोग लगा करके और पारायण कर सकते हैं। 100 बार 108 बार ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। श्रद्धा भक्ति के साथ स्वयं तो व्रत करें, सभी को प्रेरणा दें। जो व्रत करेगा उनके मनोरथ पूर्ण होंगे, उनकी रक्षा होगी, उनके घर में नारायण की कृपा होगी। और जिनके घर में नारायण आ जाते हैं उनके यहाँ लक्ष्मी की वर्षा होती रहती है। और इस व्रत को हमारे व्यासनंदन जी ने भीमसेन दादा से करवाया था। भीम ने कहा, महाराज श्री गुरु जी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ पर मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होती। उनने कहा, भैया आप एक काम करो, साल भर की एकादशी व्रत मत करो, परंतु ज्येष्ठ के महीने में शुक्ल पक्ष में एकादशी जो पड़ती है उसको अवश्य व्रत करो। तो व्यासनंदन की बात मान करके हमारे भीम दादा ने संकल्प ले लिया। 24 घंटे तक उन्होंने पानी नहीं पिया और उनका पूजन सफल हुआ, उनका अनुष्ठान सफल हुआ और नारायण की कृपा हुई, जिनके माध्यम से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई और सुख व शांति उनका नाम आता है। सभी लोग जय जयकार करते हैं। और हमारे व्यासनंदन जी ने इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी, पहले निर्जला एकादशी मानी जाती थी, परंतु भीम दादा ने जो संकल्प लिया पूरा किया। भगवान नारायण की कृपा से, व्यासनंदन की कृपा से यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के रूप से जानी जाती है। तो हमें श्रद्धा भक्ति से स्वयं तो करना चाहिए, सभी को कराना चाहिए। जो वैष्णव धर्म को मानते हैं, जो वैष्णव जाति के लोग हैं, उन सबको यह व्रत का पालन करना चाहिए, व्रत धारण करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और स्वयं तो करें, दूसरों को भी प्रेरणा दें कि श्रद्धा भक्ति के साथ इस व्रत को करें और इससे भगवान की कृपा, लक्ष्मी की वर्षा उनके घर में होगी, धन की कोई कमी नहीं होगी और नारायण की विशेष कृपा होगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।